हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा। नाउ यू वाचिंग polytechhub.com। दोस्तों, आज के हम लोग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 जो कि एनसीईआरटी की होंगी। अब हम लोग को 7.5 डिस्कस करने का और 4 और 5 डिस्कस करने के बाद हमारी इंडिफिनिट की जो सीरीज होगी वो कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद आप जिस बुक से मन होगा उस बुक से आप इंडिफिनिट का एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर हम लोग डिफिनिट शुरू करेंगे, आप हमसे बीच में प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, जिस भी बुक का प्रॉब्लम आपके साथ होगा वो, ठीक है। और बुक कौन सी प्रेफर करेंगे हम उस बात के लिए कि आपको बता दें कि आप चाहो तो एच के दास प्रेफर कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल पहले से हो तो आप किसी बुक को प्रेफर करने मत जाओ। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसी बुक से बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि खरीदने जाना है। एनसीईआरटी कर लिए, इसके अलावा आपके पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक से बनाओ। अगर आप हमसे पूछिएगा कि कौन सी बुक आप पढ़ाने जाओगे तो देखो, हम एक पार्टिकुलरली बुक प्रेफर करेंगे। अभी नॉर्मली जो बुक हम लोग बात करने वाले, रिजिटू पब्लिकेशन की एक बुक आती है ना, उस बुक को आप बना लीजिएगा क्योंकि हमने उससे पहले पढ़ाया भी है और उसमें हमने कुछ काम भी किया हुआ है, तो आप उस पर कर सकते हो वर्क। रितु पब्लिकेशन की एक बुक आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, आप उस पर काम कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आपके साथ हम नहीं लगाएंगे कि आप इस बुक से बनाओ उस बुक से बनाओ। बट एक जो होता है ना कि आप हमसे मोटो लोगे कि सर आप किस बुक से बनाए, तो आप रितु पब्लिकेशन बना सकते हो। अगर आपके पास पहले से फाउंडेशन अवेलेबल है, झुनझुन वाला अवेलेबल है और आपके पास अनदर कोई एच के दास अवेलेबल है, कोई बुक आपको अवेलेबल आपके पास है, आप उस बुक से बनाओ जो कि पार्टिकुलरली पॉलिटेक्निक के लिए लेके आ रहा है ना। समझ में आ रहा है। रह गई बात आपको कि हमारे साथ क्या है, तो हम आपको अपना कॉन्सेप्ट देंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा हम इसके साथ डिस्कस कर देंगे। तो बाकी आपकी क्वेश्चन बैंक वाला भी मामला हम साथ साथ लपेट देंगे, तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना। बाकी आपके पास कोई बुक है तो आप उससे बनाओ। और रह गई बात हमसे प्रेफरेंस लोगे तो हम कहेंगे कि रितु पब्लिकेशन की बुक है, जिसकी अगर प्रॉब्लम अगर होगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी आप किसी भी बुक से बनाते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्त। तो आज की एक्सरसाइज में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के बारे में, जो कि इससे पहले हम लोग 7.1, 7.2, 7.3 कर चुके थे, 7.6 भी कर चुके हैं, 4 और 5 हम लोग का बचा हुआ है। तो बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या चाहिए। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहली बात कि हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको जितना भी स्पेशल फार्मूला पढ़ाए हुए हैं, यानी जो इरेशनल फंक्शन का जो फार्मूला पढ़ाए हुए जितना भी सारा फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये एक पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आनी चाहिए। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आनी चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मामला क्या है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जितने मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम को छोड़ के सारे अलजेब्रिक टर्म देखने को मिलेंगे, बीजगणित वाला, ठीक है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आने चाहिए। हम लोग इसमें एक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा इस एक्सरसाइज के लिए, वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। और आई थिंक कि बहुत बच्चे को, बहुत स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें करने आती है। हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ जरूर पड़ेगी, परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और बाकी जो फॉर्मूला हम पढ़ रखे, जो बोले थे आपको पिछले लेक्चर में भी कि आपको याद करके आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग याद कर लिए होइएगा तो हम आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम करना सिखा देते हैं। अब बाकी हम लोग मिलकर कोई प्रॉब्लम करना शुरू कर दें। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग का इंडिफिनिट लगभग खत्म हो चुका है ना। बस सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करवाना है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज में आएगा, जो कि हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। बाकी फॉर्मूला का तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक रहेंगे ज़्यादातर और उस क्वाड्रेटिक को आपको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना रहेगा। यानी अब देखो, जैसे कि अगर आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हम में से सारे स्टूडेंट इस बात के लिए कैपेबल है कि सर ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। हम में से सारे स्टूडेंट को ये नज़र आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि सर ये इसको आप ऐसे लिख लो या फिर इसी को परफेक्ट स्क्वायर ऐसे के टर्म में लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन्होंने कहा सही बात है भाई, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिए। बट जब यही चीज़ आपको ऐसे दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो फिर आपके ये फॉर्मूला काम नहीं करेंगे।
आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे जैसे लिखे वैसे लिखने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो हम इसको तोड़ के टर्म को तोड़ के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं हमको कि परफेक्ट स्क्वायर में बदलना सीखना है। यहाँ से तो हम ये फार्मूला जानते थे, डायरेक्ट बदल गया, कोई टेंशन ही नहीं रहा, झंझट खत्म। बट इसमें देखो झंझट आ गया, 3 हो जाए है ना, फिर अलग अलग चीज़ 4 हो जाए, तो फिर अलग अलग टर्म जब यहाँ आपको मिलेंगे तो फिर ये वाला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बनने देगा। तो हम लोग ये काम कर सकते थे, इसको किसी का माइंड में आता है कि सर आप हम लोग यहाँ मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ मैक्सिमम कर सकते थे कि इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लेते हैं, और इतना को जो आपको दिख रहा हो जो घेरा उतना को हम लिख सकते थे क्या, x प्लस 1 के होल स्क्वायर और ये प्लस 1। तो यहाँ पे आपको ये आपको परफेक्ट स्क्वायर में ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या लिख लिए, परफेक्ट स्क्वायर में बदल लिए। यहाँ हम लोग इसको क्या बदल लिए, परफेक्ट स्क्वायर में। देखिए ये स्क्वायर हो गया, तो इतना टर्म को हम क्या बदल लें, परफेक्ट स्क्वायर में। मतलब इस तरीके का आपको काम सीखना है। तो यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख गया, यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख गया कि मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में हम कैसे बदलते हैं। नहीं, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक। अब बात हम लोग यहाँ से कर लें कि हमें एक आइडियोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट से चलना है कि कैसे बदलना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से चलना है। हम आपको वही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एकदम झकास कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको वो बातें याद रखनी है, वो बात आपको याद रहेंगी, काम आपका आराम से हो जाएगा। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर में है तो हमें तो दर्द होगा नहीं, लेकिन नहीं रहेगा तो हम उसको बनाएंगे। अब बनाने के लिए करते क्या है वो आइए देखते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी अब हम इसी को इरेज कर लेते हैं, यहीं पे समझाते हैं आपको। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर सवाल करते रहेंगे, बस कॉन्सेप्ट के नाम पे यही है यहाँ पे, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको तो अभी हम लोग एक तरीक़ा से किए थे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि करना कैसे। अभी से आप एकदम जैसे हम बता रहे एकदम देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम आसानी से सोचना है। सोचना करना क्या है, देखो ये आपको इसमें एक स्क्वायर वाला टर्म दिखता है, एक x वाला टर्म दिखता है, एक कांस्टेंट वाला टर्म दिखता है, 3 टर्म दिखता है। इसमें सोचना क्या, सीधा परफेक्ट स्क्वायर हम जिसको कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये 2 टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये दोनों टर्म में सीधा जैसा का तैसा लिख देना है। क्या लिख देना है, जैसा का तैसा, ठीक। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे आसानी से जो हो गया, हर बार ऐसे आसानी से नहीं हो जाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है, जैसा का तैसा लिख दिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो 2x है, x के जो कोफिशिएंट में 2 है, 2 उसका आधा कर देना है। भाई 2 का आधा कितना होगा, 1। आधा करने के बाद जितना इसके x के गुणांक में जितना रहेगा ना x के कोफिशिएंट में, उसको हाफ कर देना है। जैसे ये 2 है, 2 का आधा मतलब 2 से डिवाइड करना है। 2 है तो 2 का तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1। जो डिवाइड करके आएगा, ध्यान सुनो, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। जो 1 आएगा उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करके प्लस जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर करके घटा देंगे। अब बताओ, जोड़ दिए उतना ही का स्क्वायर, उतना ही का स्क्वायर घटा दिए तो क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा? हमारे मैथमेटिक्स में तो कुछ बिगड़ना नहीं है ये, तो ये यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अच्छा, अब +2 जो पहले से था उसको एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो हमारा बन रहा था x + 1 का होल स्क्वायर, वो तो यहाँ से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्त ये देखो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 आई +2 आई 1 में से 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1। तो ये लिख सकते हैं क्या, x + 1 का होल स्क्वायर +1। देखिए यहाँ से हम इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नोट डाउन कर लिए, +1 के रूप में लिख लिए। क्योंकि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लोग को ऐसा करने के पीछे वजह क्या होता है, इस तरीके से बदलने का। इस तरीके से बदलने का वजह ये होता है कि जो हम फार्मूला पढ़ रखे हैं उस फार्मूला में सवाल को कन्वर्ट करना, मेजर इशू यही होता है। ठीक है, यही कारण है कि हम इसको ऐसे बदलने को जाते हैं। तो इस तरह से आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदलने आना चाहिए। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसी में मान लीजिए यहाँ 3 रहता या 4 रहता तो क्या करते हैं, या फिर यहाँ 3x रहता। चलिए ठीक है, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और आपको करवाते हैं। ठीक है,
ठीक है। जैसे अगर हम आपको दिखा दे क्वेश्चन आपको हम दे दें, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लाइक दैट। तो दोस्त आपको हम क्या बताएं, कॉन्सेप्ट क्या बताया है, इतना में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपल परफेक्ट होना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा अब क्या करना है, इसका आधा करके क्या करना है, इसका आधा करके इसका आधा करना है। तो इसका आधा कितना होगा, x के गुणांक में उसका आधा, तो 3 का आधा कितना होगा 3/2, 3 का हाफ क्या होगा 3/2। तो 3/2 का क्या करना है, स्क्वायर के जोड़ देना है, उतना ही घटा देना है, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, घटाएंगे ना हो, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे और 5 का 5 जोड़ के रहने देंगे। अच्छा दोस्त अब इतना को देखो, इतना को देखोगे तो आप इतना को देखो तो आप क्या देखोगे, देखो ध्यान से इसको, इस चीज़ को देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी होता है, अब प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अतः ये हो जाता है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो तो 3 से 3 कट जाएगा तो बीच में 3x ना बचेगा, तो बाबू ये एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये इस चीज़ को देख लो, हम यही चीज़ बताएं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, यहाँ से देखिए ये इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये -9/4 और प्लस 5, इसका बट्टा प्रकार जोड़ कर लीजिए कैलकुलेट करके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इसको, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए इसका कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 5 4 20, 20 में से 9 घटेगा तो ये आपका कितना बच जाएगा 11, तो ये प्लस में बचेगा तो ये जाएगा प्लस 11/4। समझ में आ रहा है, यहाँ आपको ऐसे इस प्रॉब्लम को ऐसे कन्वर्ट करना है, वजह वही सवाल के फॉर्मेट पर ले जाना, प्रॉब्लम जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मेट पर ले जाना, ठीक। अब ऐसा हो सकता है कि x के साथ भी कुछ हो, है ना, x के साथ में भी कुछ हो, जैसे कि अभी हम आपको दिखा दें, अभी x स्क्वायर 3x प्लस 5 था ना, इसको क्वेश्चन को देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ हो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, ये भी तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर में, इसको बदलना है दोस्त। अभी एक तो आपको बताया है कि नॉर्मली पहला काम, अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ अगर रहे तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, आपको इसे कई अप्रोच आपको बुक्स में मिलेंगे अलग अलग, आपको अपना एक कॉन्सेप्ट ढूंढना है, काम जो आपको सिखा रहे हैं बस उसके फॉर्मेट को ध्यान में एकदम रख लेना है, वैसा ही काम करना है, कोई भी एकदम परफेक्ट तरीके से होते चला जाएगा। अगर एक्स के साथ कुछ रहेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ पहले उसको खाली कर लो, क्या कर लो, खाली, क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला के साथ कुछ रहने नहीं देना है, खाली कर देना है। खाली कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर खाली करेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 यहाँ आ जाएगा, x प्लस 5/2 आ जाएगा। हमको क्या उससे लेना था, हमको तो फॉर्मूला पता है कि भाई इतना सेम लिखेंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, यही तो करना है। तो e2 बाहर कर देंगे, अब हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, इतना तक तो सेम लिखना है, अभी आप सीखे हैं। अगर ऐसा सवाल था x के साथ जब कुछ नहीं रहता था, अभी सेम सीखे ना कि इतना तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है, करना क्या था, x के गुणांक में उसका आधा करना है, आधा कितना हो जाएगा भाई, 3/2 का हाफ करेंगे, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2/1 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4, यानी हम कह सकते हैं 3/4 का स्क्वायर करके उतना ही जोड़ देंगे, घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और 3/4 का स्क्वायर करके घटा देंगे, ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब लास्ट वाला जो है प्लस 5/2 उसको लिख देंगे, ठीक, इसको लिख देंगे, सॉरी थोड़ा ब्रैकेट वाला इशू है, उसको भी डील कर ले। अच्छा, अब दोस्त देखिए ध्यान से, इसको देखो गौर से, ये आपका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया है, क्या हो गया,
x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर। बाकी इसका कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। तो बाकी आप समझ गए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू का x प्लस 3/4 के a प्लस b के होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा, मान लो कुछ भी आ जाता है आपके पास, PQRS जो भी आएगा वो P है ना, जो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब आपको बात पूरी समझ में आ गई और ये काम हमको करना है, ठीक है। वॉट एवर एल्स, अब आपको सारा कॉन्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर के रिगार्डिंग क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। अब उसको हम लोग को कोई चीज़ नहीं चाहिए, फार्मूला और परफेक्ट स्क्वायर, बाकी इसका सारा सवाल डन। थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन पड़ेगी, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग पहले से जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके जी, अब आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। बड़ी सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा प्रॉब्लम सब दिख रहा है। NCERT वाले तो और फ्रेश फ्रेश लिख के है ना, दिल गार्डन गार्डन कर देता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। हमें पहला प्रॉब्लम दिख रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप गौर से। ये कह रहा है 3x² बाई x के पावर 6 प्लस 1। ठीक है, ये हमें दिख रहे हैं अच्छे से नहीं। नॉर्मली अगर हम इसको देखें गौर से तो ये हमारे किसी फॉर्मेट में नहीं, जितने भी फॉर्मेट हम पढ़े हैं वो स्पेशल फंक्शन वाला जो रेशनल का, उसमें रूट अंडर x² के टर्म में पूरा है और ये x के पावर 6 है। हम लोग सोचे क्या कि अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अपने पेज पे ले चलते हैं। 3x² बट्टा x6 प्लस 1। आइए कुछ बोर्ड का कलर चेंज कर लिया जाए। ओके, हमारे पास बोर्ड की कलर आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, हमें इंटीग्रेशन करना है 1, ये है 7.4। भाई 7.4 के एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, 3x² है और अपॉन x⁻6 प्लस 1 dx, कुछ ऐसा है दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी थी कि हम देखते हैं कि अरे सब्स्टिट्यूशन अगर इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ हमें नज़र आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से हम बहुत ज़्यादा अब घुल मिल चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन जैसी बात हमें कुछ लगने लगेगी, कुछ ऐसा लगेगा दोस्त। देखिए, अब देखिए ध्यान से गौर से, इसको लिख सकते हैं 6 को 3x के पावर 3 इंटू का 2 का होल स्क्वायर, नहीं ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब ऐसे हम इसको लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट सीधा क्या कहेंगे, पुट t इक्वल टू x3। अब सब्स्टिट्यूशन हम लोग अच्छे से पता है, फटाफट काम करो, dt बराबर हो जाएगा 3x² dx। अपेक्षा करते हैं जो लोग भी देख रहे हैं या पहले से अच्छे से ये सब चीज़ जानते हो या फिर वो मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, 3x² dx। अब यहाँ देखिए 3x² dx, इसके बदले ठीक है हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं और ये प्रॉब्लम कुछ बन जाएगा। नाउ जो हमारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन जाएगा, हमारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन जाएगा 1 इंटू का, इसका बदले तो dt रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई है ना t² प्लस 1। दोस्त अब बात करते हैं हम इस पे, तो इसके अगर हम इसको लिखें तो हम लोग कहेंगे, इसको लिख सकते हैं dt बाई t² या फिर 1², नहीं 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं। अब याद करो आप फार्मूला कि आपको पढ़ा रखे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई या dt बाई x² प्लस a², क्या पढ़ा रखे हैं 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, ये आपको हम पढ़ा रखे हैं। तो हम अगर हम इस फॉर्मूला पे लगाए तो a के बदले अभी कितना है 1, तो 1 बाई a यानी 1 बाई 1 tan इनवर्स, ठीक है x बाई a, तो x और a का मान कितना है 1, तो 1 यानी यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब ऐसे डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला जानते ही, तो दोस्त हम लोग इस तरीके से क्या कर लिए,
ये फॉर्मूला हम जानते ही थे और इस फॉर्मूला पे हमने सवाल को एक सब्स्टिट्यूशन लगा के बदल दिया और जहाँ से हमारा आंसर ये कंप्लीट हुआ। इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस से। और ये डायरेक्ट भी हम जानते थे, लेकिन ए का मान जब अलग अलग जगह पे रहेगा ना तो डिफरेंट जब मान रहेगा तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ई वाला फार्मूला जो थे हम लोग पढ़े हैं वो नहीं, ये सबसे मोस्ट जनरल फार्मूला ये है। और इसका स्पेशल फार्मूला क्या होता था याद है हम लोग को, dt/x² प्लस 1 = tan इनवर्स x। ये जो था ये आपका ये पार्टिकुलर फार्मूला था इसी का, है ना, ये पार्टिकुलर केस था, लेकिन ये जनरल केस है। तो अब हम लोग जनरल फार्मूला पे यूज करके ही सवाल बनाएंगे, ठीक है। बाकी अगर पार्टिकुलर वाला सवाल मिल जाएगा तो एक लाइन में लिख लेंगे, बट आपको समझाने के लिए ये सारा था, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग का ये सारा कंप्लीट हुआ और बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है, तो पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग डन कर लिए, पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग का हो गया डन। अब बात करते हैं दूसरे नंबर प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। आइए दूसरे नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम कहता क्या है। 1/√1 + 4x²। दूसरा नंबर प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग का कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² dx। ठीक है दोस्त, ये सेकेंड नंबर प्रॉब्लम हमारे पास। अब सबसे पहली बात है कि हम कोशिश करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में जाने की, लेकिन सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर से पहले ही हमारा ये काम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि पहले x को खाली करना है, x स्क्वायर वाले टर्म को क्या करना है, खाली करना है। तो खाली करने के लिए कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्त। हम लोग अपने जो फॉर्मूला पढ़े हैं स्पेशल वाले उस फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो ध्यान से, हम लोग करेंगे कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 प्लस, देखो ध्यान से 1/4 प्लस x² dx। ठीक है दोस्त, यहाँ से ये बन जाएगा। अच्छा दोस्त, आपको पता है कि √a × b रहता है, तो इसको √a × √b लिख सकते हैं, हम सबको पता होगा ये चीज़ें। तो अब उसी तरीके से अब a × b है तो इसको अलग अलग करके अगर हम लिखें दोस्त तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 इंटू का √1/4 प्लस x² dx। अब √4 का मान तो 1/2 है, इसको फेंक दीजिए बाहर, ये बाहर चला आया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया 1/√1/2 का होल स्क्वायर, हम लोग बदल लें, प्लस x² dx। अब फिर से ये हमारे सवाल के फॉर्मेट में आ गया, a² प्लस x² कहिए या x² प्लस a² कहिए, उस फॉर्मेट में आ गया। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है। तो क्या जानते हैं कि हम लोग इसका फॉर्मूला याद करो क्या होता है वो दोस्त, ये 1/, है देखो ध्यान से समझना, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि tan तब लगाते हैं जब रूट में नहीं रहता था, a² प्लस x² जब रूट में नहीं रहता था, अब रूट में है तो कौन फॉर्मूला याद है हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² dx का फॉर्मूला में याद है क्या होता था, सॉरी याद है क्या होता था फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता था log mod ऑफ x प्लस, सेम चीज़ें उतार देते थे, √x² प्लस a², ठीक है, mod dx mod x प्लस c। ओके, ये हमारे पास होता था, याद है हम लोगों को, ठीक है। तो आइए इसी फॉर्मेट पे हम रखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास a के जगह पे अभी 1/2 है, तो जाएगा 1/2 और हमारे पास तो log लगाना पड़ेगा 1/2 log mod ले लेंगे, क्या करेंगे, mod लेने के बाद x प्लस, तो यानी x प्लस, x के बदले x तो x प्लस, और सेम चीज़ें उतार देना, तो सेम चीज़ें उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वही चीज़ आएगा 1/2 के होल स्क्वायर अब प्लस x², या इसी चीज़ को ऐसे तो लिख सकते थे हम प्लस c, इसको ऐसे लिख सकते 1/4 लिख सकते थे, ये इसको तो 1/4 लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1/4, यही चीज़ है। अब मान लो इसका एलसीएम, इसको और मतलब ये हमारा आंसर हो चुका है, और हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते थे 1/2 log, ठीक है दोस्त। आज का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा √, ऊपर में 4x² प्लस
1। अब दोस्त देखो इसका जब नीचे में होगा तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में √4 आएगा और √4 का मान 2 आएगा तो ये हो जाएगा बट्टा में एस एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा वही √4x² + 1 अब बट्टा में 2 अब प्लस सी। दोस्त इसका कैलकुलेशन और करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा 1/2 log, ठीक है। ये आपका ऐसा बन जाएगा कुछ, देखिए ध्यान से, ये बट्टा में आएगा 2, इसका एलसीएम लेंगे 1/4 का जब लेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 2 और इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2x + √4x² + 1, ठीक है, /2 प्लस सी, ठीक है दोस्त। और एक बात और भी अगर हम इसको और जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको रूट में ले जा सकते हैं और log रूट उधर जाके सी में कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आंसर मैच ना करे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 1/2 को इसको रूट में लिख सकते हैं। और देखिए लॉग में जब डिवाइड में रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं माइनस में, और log -2 बनेगा प्लस सी, तो लॉग के साथ जब log 2 क्या होगा कांस्टेंट होगा तो वो भी फाइनल कांस्टेंट बन सकता है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर सही है। आप यहाँ तक भी लिख दो तो भी सही है, यहाँ तक लिखो फिर भी सही है, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, इससे आगे भी सॉल्व करके लिखो फिर भी सही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग का 3rd नंबर प्रॉब्लम है, 3rd नंबर प्रॉब्लम देखिए, आपको 3rd नंबर प्रॉब्लम दिख रहे होंगे। इसमें क्या करना है, ये तो पहले ही से दिया ही हुआ है ना, पहले ही से दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर ले दोस्त, इसको इरेज कर ले हम। आज ये हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3rd नंबर प्रॉब्लम, ये क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। देख ले जरा, क्या यही क्वेश्चन है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। अब दोस्त इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब दोस्त आपको पता है कि जब तक लीनियर रहता है तब तक हम उसको एकदम उसी तरीके से ट्रीट करते रहते हैं, जब तक देखिए ये x की तरह ही है, x² की तरह ही है, ये लीनियर जब तक रहेगा उस वैसा ही ट्रीट करेंगे। सिर्फ करना क्या होता है कि जब लीनियर रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करके क्या करना है, डिवाइड करना रहता है इंटीग्रेशन में, है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर उस समय केवल x रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस समय जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का 0 -x का -1 आएगा तो फर्क पड़ने लगता है। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है हमको, फार्मूला वही सेम, कौन सा फार्मूला, 1/√x² प्लस a², फार्मूला सेम। क्या फार्मूला होता है, log x प्लस √x² प्लस a², ठीक है, प्लस सी। ये फार्मूला तो हम लोग के ब्लड में अब आ चुका होगा लगभग, है ना। अब चलिए अप्लाई कर देते हैं इस फार्मूला को। तो फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, log, ठीक है। मॉड x के बदले क्या है 2 - x, तो हो जाएगा 2 - x प्लस √, सेम चीज़ें 2 - x के होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है दोस्त, और प्लस मॉड बंद प्लस सी। इसके अलावा अच्छा दोस्त, इसके अलावा क्या करना था, आपको याद है कि इसका डिफरेंशिएशन, चूंकि लीनियर इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना था, वो बात मत भूलिएगा। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हो, इसको पूरा को मान लोगे टी मान के फिर कर सकते हो। बट अब डायरेक्ट हम जानते हैं जब लीनियर रहता तो ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती कहाँ हो सकती है, गलती आपको ये हो सकती है कि आपने तो ऐसा लिख लिया आंसर, बट अगर आप भूल जाते हो कि इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना होता है तो फिर गलती हो जाएगी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 का 0 और -x का -1, इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस ऑफ मॉड, क्योंकि माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस ऊपर लिखो, -1/2 लिखो या -1/2 लिखो, ये दोनों सेम चीज़ें होती है। तो आप यहाँ पे कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाएंगी, ठीक है दोस्त। तो ये आप ऐसे इस आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इस चीज़ को अगर हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो आप एक बार जानते हो कि माइनस जाएगा तो पूरा के इन्वर्स में बदल देगा, यानी आप कह सकते हो log मॉड ऑफ, इसको कर दे, इसका माइनस अगर ये जाएगा तो पावर के टर्म में -1, लॉग की प्रॉपर्टीज से अगर हम बात करें तो ये क्या और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं √2 - x के होल स्क्वायर प्लस 1 के इनवर्स मॉड प्लस सी। ये 1 भी लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं log मॉड ऑफ 1/2 - x प्लस √2 - x के होल स्क्वायर प्लस
1, ठीक है दोस्त। और यहाँ से आपका ये हो जाएगा बंद प्लस सी, तो ये 1 ऐसे आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें बेसिक, ये तो बहुत आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे तो भाई क्या कहें, सिर्फ सवाल का आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है वो बताएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम को करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये 1/√9 - 25x², ये कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम दिख रहे हैं। ठीक है, √9 - 25x²। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x² dx, मैच कर ले जरा, 9 - 25x²। ठीक है दोस्त, अब आपको याद होगा कि हम कहें क्या कि x² को क्या कर, x² वाले टर्म को क्या, कोफिशिएंट को खाली कर लो, 25 कॉमन ले लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है, 1/ क्या करेंगे, देखो ध्यान से, खाली करेंगे। खाली कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 9/25, सॉरी पहले थोड़ा सा लिख ले जरा सा दोस्त, क्या लिख ले, ये कि 25 कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन आ जाएगा, 9/25 हो जाएगा और -x² हो जाएगा, यही तो होगा, ये बन जाएगा यहाँ से दोस्त 20, जैसे अभी जस्ट बताए थे कि 25 का 5 बाहर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसको ऐसे तो लिख सकते थे 1/√25 इंटू का √9/25 -x², ठीक है, dx। दोस्त अब ऐसा √25 के 5 क्या हो जाएगा, 1/5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, दोस्त इसको परफेक्ट स्क्वायर बना कर लिख लो, ये 3/5 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये -x² dx। दोस्त अब बात करो फॉर्मूला का। फॉर्मूला बात करेंगे तो हमको पता है ऑलरेडी 1/इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx का कौन सा फॉर्मूला होता है, याद करो क्या फॉर्मूला होता है, sin इनवर्स x/a प्लस c। ये तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, sin इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता था, याद है हमको, हम लोगों को। अगर हम लोग को ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से हमारे पास a के जगह पे आपको दिख रहा होगा 3/5 है और x क्या, तो x है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलिए अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग लिखेंगे बराबर, क्या बराबर लिखेंगे, यहाँ से 1/5 तो रहेगा बाहर ही, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin इनवर्स x/3/5, एक जगह पे कितना है 3/5, एक जगह पे कितना है 3/5, तो x/3/5 प्लस c। अब यहाँ से अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 1/5 sin इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5x/3 प्लस c। दोस्त और ये आया कहाँ से, अब ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लिखना ना भूले, ये ब्रैकेट में चूंकि हम जानते हैं इतना बराबर इतना, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिखना ना भूले, फिर हम लोग का डिजायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 1/5 sin इनवर्स 5x/3 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए दोस्त। अब धीरे धीरे आप लोगों में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ रहा होगा और आप लोग कंफर्टली क्वेश्चन को डन कर रहे होगे। दोस्त अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम की, ठीक है, इस प्रॉब्लम की। अब इस प्रॉब्लम की बात करेंगे, 3x/ क्या है 1 + 2x के पावर 4। और 5 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 + 2x के पावर 4। दोस्त अभी भी हम सीधे सोचेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है जो सवाल का उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको बनाएंगे तो हमको पता है ऑलरेडी कि कैसे लिख लेंगे इसको लिखेंगे 3x + 1 + 2 है ना, 2 इंटू का x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक हमें है नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्त एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 को बाहर कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 को क्या कर दे बाहर, क्योंकि पता है इसको t मानेंगे, चलो मान ही लेते उसके बाद ही बाहर कर लेंगे। 3 को बाहर तो कर सकते हैं, चलो ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख ले 3x बाई कॉन्स्टेंट सबको जब यूज में ना आने वाला रहे तो उसको बाहर कर लिया करो। अब dx, अब दोस्त इसके बदले t पुट कर ले, क्योंकि t पुट करेंगे हमारा काम बन जाएगा, ऊपर में x पहले से है तो हम लोग क्या कर लेते हैं हम लोग क्या t इज इक्वल टू पुट। अब ये सब चीज़ हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको ये सब चीज़ें सिखा रखे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो dt अपॉन dx यानी dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से करें जो dt बराबर ये हो जाएगा आपका 2x dx। ठीक है, अब हम टू को बाहर कर दे तो ये हो जाएगा आपका dt बाई टू बराबर 2x सॉरी 2 तो होगा नहीं दोस्त, 2 तो इधर भेज दिए, तो जब 2 भेज दिए तो x dx बच जाएगा। यानी x dx के बदले क्या पुट कर ले दोस्त, x dx के बदले क्या पुट कर ले दोस्त, x dx के बदले हम पुट कर लेंगे क्या dt बाई 2। अब यहाँ से इसके बदले t, तो ये सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ध्यान से 3 1 बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर, x के बदले t, x के बदले t 2t स्क्वायर, और इसके बदले हो जाएगा dt बाई 2। अच्छा दोस्त एक काम करो, इस 2 को भेज दो इधर, तो हो जाएगा 3/4, ये पूरा के गुना में है तो इसको बाहर भेज देते हैं 3/4, ये 2 जो है पूरा गुना है उसको बाहर भेज दिए तो ये हो जाएगा 3/4, और ये 1/1 प्लस 2t स्क्वायर dt। अब ये हमारा पुराना सवाल की तरफ बन गया, इसमें से t स्क्वायर वाले टर्म को भी खाली कर दो, तो ये 2 जब बाहर लाएंगे हम, ये जब 2 हम बाहर लाएंगे, ये जब हम 2 बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा ऐसा 3/8, ये 2 भी बाहर आएगा तो, और ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये बनेगा जब 2 कॉमन लेंगे, सॉरी 3/8 नहीं बनेगा दोस्त, ये 2 बाहर कॉमन आएगा ना, 1/2 थोड़ी ना आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से ये 8 नहीं बनेगा, ये रहने दो, ये 4 ही रहने दो, 2 बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, 3/2 बनेगा। तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा बन जाएगा 2 इंटू का 1/2 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है dt। ठीक है दोस्त, ये 2 बाहर जब आएगा 3/8 ही बन जाएगा, ये 1/2 ना बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्त, 3/8 ही बन जाएगा, 3/8 बन जाएगा दोस्त। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हो, आप लोग भी आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ऐसा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर dt। दोस्त आप बताओ इसको क्या कर लिया जाए, इसको लिख सकते हैं हम लोग √1/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब दोस्त यहाँ से देख लो, यहाँ से ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पे चला गया। अब 10 आपको 10 में फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला तो पता है। फटाक दे पर लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला की 3/8 इंटू 1/a करेंगे तो 1/1/2 एक जगह पे, और सॉरी ये गलती यहाँ पे हो चुकी है, एक गलती यहाँ पे हम लोग कर चुके, रूट अंडर इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, रूट अंडर इतना के, तो ये हो जाएगा 1/√अंडर इतना, कोई दिक्कत, एक जगह पे रूट अंडर 1/2 है नहीं। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स x/a होता है ना, x/a होता है ना, तो 1/√2 का रूट, यही होगा हमारे पास, ये हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, जब इसको पलटेंगे तो देखो 1/√2 को 1/√2 लिख सकते हैं, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3√2/8 tan इनवर्स। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है ये दोस्त, है ना, ये कैलकुलेशन है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। tan इनवर्स ये √2x प्लस c, दोस्तों √2x प्लस c। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम भी डन हो गया। आपको अपेक्षा करते कि सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम लोग कैसे कैसे गए। बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है, और थोड़ी सी जो इसकी फार्मूला पे सेट करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो अप्लाई करना है। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोग अभी तक 5th नंबर तक प्रॉब्लम को डन कर लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो हमारा है 6th नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, 6th नंबर प्रॉब्लम क्या है, 6th नंबर प्रॉब्लम भी सेम है दोस्त, है ना,
सेम तरीका अप्लाई करो, बना लो, बस कुछ करना नहीं दोस्त, सिमिलर है एकदम सिमिलर वे में। ठीक है दोस्त, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप 6 नंबर प्रॉब्लम करके बताओगे, है ना। क्या करना है, इसमें भी करना है, इसको लिख लेना है। देखो यहाँ पे करना क्या है, एक्स स्क्वायर है नीचे में 1 माइनस 3 एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख लेना है, इसको टी मानना है। फिर आप जैसे टी मानोगे ये डी टी ऊपर वाला डी टी वाला बन जाएगा। अभी आपका सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर वाला, और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो आपको 1/1 माइनस टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का फार्मूला है 1 याद है, लॉग वाला फार्मूला जो आपको पता होगा, ये वाला फार्मूला याद है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता था 1/2a लॉग, ठीक है, मॉड ऑफ a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस सॉल्व कर लेना है। तो अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसे करके इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इतना तक समझाने के बाद हम आपसे इतना अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आप कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आज ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 7 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्त, 7 नंबर प्रॉब्लम। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो कितना आसान, चूँकि ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, सो डैट आप इसको करो। अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। देखो दोस्त क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है। एक बार में क्या कर देना है, x बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देना है। ठीक है, फिर माइनस 1 बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देना है। ठीक है दोस्त, ऐसे। अब ध्यान दो दोस्त, इसमें क्या है, आप अलग अलग करोगे तो एक नया नया इंटीग्रेशन बन जाएगा, 2 इंटीग्रेशन बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है, इसका सब्स्टिट्यूशन पूरा को टी मान लोगे, इसका एक ई वाला सवाल अलग बन जाएगा। इसमें क्या करना है, ये फार्मूला पे ही है। देखो x 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला पे है, पूरी फार्मूला पे ही बेस्ट है। कुछ भी नहीं करना है दोस्त, इसका सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ये बन जाएगा। इसका फार्मूला पे ही बेस्ट है। कौन सा फार्मूला पे बेस्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। तो आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला होता था वो होता था लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। इस फॉर्मूला पे बेस्ट है, कुछ भी नहीं करना है। एक जगह पे 1 लिखा है, सेम चीज़ लिखा जाएगा। इसका आंसर तो डायरेक्ट x प्लस यहाँ पे 1 लिख लो, सिर्फ 1 माइनस, ये तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है। इसका कुछ करना नहीं है। इसका आप सब्स्टिट्यूशन से इसको t मानोगे, ये t हो जाएगा। दोनों का आंसर को एक साथ लिखो, काम खत्म। ठीक है दोस्त, तो इसमें सिर्फ हिंट यही था कि आप क्या करो, अलग अलग कर लो, बाकी आप दोनों को आराम से करना जानते हो। तो ये आप करके दिखाओ हमें ये दोनों प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है इंटीग्रेशन तो। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं दोस्त हम इससे आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपको हम करके दिखाएंगे। ये थोड़ा सा मतलब जब वेरिएबल के टर्म में दे देता है ना, ए ऊ ये सब देख के टर्म में, तो थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगता है। बट सब्र रखो, कुछ करना होता नहीं है खास, है ना, आराम से हम लोग कर लेंगे इसको भी। ठीक है, हमारे पास क्या है, a टू द पावर 6 है और ये यहाँ पे x की पावर 6 है। इसमें भी दोस्त आपको अगर आपको कहे तो आप भी इसको भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको करके ही दिखाएंगे आपको। ठीक है, एक्स के स्क्वायर है, रूट अंडर एक्स 6 है और ये आपका a पावर 6 है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर था 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 dx। क्या सेम क्वेश्चन है दोस्त? हाँ जी सेम है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं दोस्त कि इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो जैसे करते आए हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर, ठीक है, एक्स
क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। जब ऐसे हम लिख लिए दोस्त तो कुछ करना नहीं, आपको पता है ऑलरेडी इसको क्या मानना है, t मानना है। तो t बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। यानी हम कह सकते हैं कि dt बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। सवाल करेंगे चेंज, ये लगा सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन के साथ तो हम काफ़ी कंफर्ट हो गए हैं। आइए तो यहाँ से हो जाएगा आपका dt बाई 3 और इतना के बदले हो जाएगा dt बाई 3 और इतना के बदले t। तो यानी आपका कुछ सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा 1 बाई रूट अंडर t स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू dt बाई 3। ये हो जाएगा dt बाई 3। 1 बाई 3 बाहर कर दीजिए, इसका 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर ए के पावर 3 का होल स्क्वायर dt। दोस्त आप बताओ ये बन गया कैसा, ये आपका वैसा ही सवाल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए के बदले एक क्यूब है वो अलग बात है, बट ये कैसा बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 1/2 क्या होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस यानी t प्लस रूट अंडर सेम चीजें करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस सेम चीज़ होगा टी स्क्वायर प्लस ए के पावर 6, यानी इसको लिखेंगे या फिर ए के पावर 6 लिखो, बात बराबर है प्लस सी। अब इतना हो गया तो अब टी का मान पुट करने में हमें क्या जाता है, टी का मान क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स के पावर 6 क्योंकि क्यूब रखेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस ए के पावर 6 प्लस सी। दोस्त अब इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को भी कंप्लीट कर लिए। अब कुछ खास नहीं है दोस्त, बस वही चीज़ें हैं, रिपीटेशन है, परफेक्ट बनाना है, काम करना है, परफेक्ट बनाना है, काम करना है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th नंबर प्रॉब्लम की तरफ। देख के ही कह रहा है भाई हमको टी मान 10 स्क्वायर का डिफरेंस 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर। हम लोग इतना पढ़ लिए ना, इधर का बहुत प्रैक्टिस कर लिया उधर का प्रॉब्लम सब, तो हमको अब कहते ही देखते ही कहेगा कि भाई हमको टी मान है ना, ये प्रॉब्लम यानी है ये कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रॉब्लम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। देखते कह रहे थे टी मान, तो हम कहें ला भाई अब तू इतना बका रहा है तो हम तुमको टी मान दे 10x। ठीक है दोस्त, dt अपॉन dx इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग भी बकाने लगा कि इतना आसान है तो है ना, ये जगह डी टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले क्या डालेंगे डी टी। अच्छा दोस्त यहाँ तक करने के बाद हम कहेंगे कि डायरेक्ट सवाल भाई बन जाएगा कुछ ऐसा, 10 के बदले टी डालेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अच्छा प्लस 4 और सेक स्क्वायर एक्स के मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा डी टी। दोस्त अब देखो जरा से इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख लो, इसको क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी। अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पे नहीं, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। यानी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हम पहले से जानते हैं, तो जब इतना जानते हैं तो इस पर पुट कर लेते हैं, तो 1/2 ए का बदले 2 तो 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स की जगह पर टी तो t/2 प्लस सी। दोस्त अब क्या करना है 1/2 tan इनवर्स, ठीक है दोस्त tan इनवर्स t के बदले क्या माने हुए हैं tan x माने हुए हैं, t के बदले क्या माने tan x, tan इनवर्स tan x/2 प्लस सी। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए ये भी सवाल हमारा हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्या कहता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 9th नंबर प्रॉब्लम। बढ़ते ना ख़त्म हो गया भाई, और भी है 25 प्रॉब्लम करीब इस एक्सरसाइज में है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा 9th हो चुका है 10th की तरफ।
ओहो, ये हमारा 10th प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, ठीक है दोस्त, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमारे पास इंटीग्रेशन 10 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2dx। अब दोस्त देखो, यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर जो बनाना सीखे थे वो वाला सब यूज में आएगा। अभी तक तो नहीं आया, आपने कहा आपके मन में सर बताए तो इतना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ऐसे बनाना वैसे बनाना है, कहाँ कोई यूज। अब देखो, अब यूज में आएगा वो चीज़ें। अब देखो, ये अब सवाल है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला रहता तो हमें दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे फुल परफेक्ट स्क्वायर बन जाता आराम से, जैसे देखो x प्लस ये वाला 1 का होल स्क्वायर बन जाता। यहाँ पे अगर 1 रहता, यहाँ पे अगर 1 रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? कोई दिक्कत ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिख लेते x प्लस 1 के होल स्क्वायर ऐसे। और देखो ध्यान से, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये बन जाता इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1। और एक इसका क्या होता है, ln x होता है, ln x प्लस 1। इसका डिफ्रेंसिएशन से क्या कर देते थे, डिवाइड करते, तो 1 आएगा तो 1 से डिवाइड करते, सेम चीज़ है। तो ये चीज़ें हम जानते हैं, ये चीज़ें हम जानते हैं, ये हमारे ब्लड में, इस तरह का इंडिकेशन हमारे ब्लड में आ चुका है। लेकिन जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तो दर्द देगा, और दर्द देगा उसका उपाय हम लोग टैबलेट पहले से तैयार रखे हैं, खरीद के मार्केट से ले आए हैं। किसके रूप में? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के रूप में, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना हम सीख चुके हैं। और यहाँ पे हमारा 1 नहीं, यहाँ पे हमारा सवाल में 2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई पहले परफेक्ट स्क्वायर के जैसे सर बताए थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखें कि क्या x के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ है, नहीं है। तो काम शुरू कैसे शुरू करना था, याद है आपको? 1/। तरीका क्या, सेम, अंदर रूट के रहने देंगे और क्या कहेंगे, ये दोनों में कोई चेंज नहीं करना है, सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, इसका आधा करना था, x के गुणांक में जो था उसका आधा करके जोड़ देना था। आधा 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और उतना ही घटा देंगे, और बाद में इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना था, प्लस 2 कर देंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको पहले ही सिखाए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जस्ट अभी पहले सिखाए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 के होल स्क्वायर। देखिए ये तो पूरा यहाँ से x प्लस 1 के होल स्क्वायर लिखा जाएगा, और ये बचेगा क्या, 1 के स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 प्लस 1 बच जाएगा। अब प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर। अब देखिए अभी यहाँ क्या वो सवाल हम लोग डन किए हैं, डन किया ना। ये कौन फॉर्मेट में चला जाएगा, ये आपका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, तो एक्स के बदले अभी एक्स प्लस 1 है, लीनियर में है, तो एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर। आप पढ़े, सेम चीज़ें उतार देना है, तो सेम चीज़ें फॉर्मूला हम लोग को याद होनी चाहिए, और आपको बोले भी कई बार कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें काम देने वाली हैं। और ये प्लस सी, बस काम खत्म। अब दोस्त देखिए, ये लीनियर है तो इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितना आएगी, x प्लस 1 का 1 से डिवाइड करने पर सेम चीज़ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको डन कर सकते हो। तो ये हमारा था 10th नंबर प्रॉब्लम, ठीक है दोस्त। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये बचा हुआ 15 प्रॉब्लम्स हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लाते हैं, यानी कंप्लीट हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 15 प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से सो, और जो 10 प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। आने वाले लेक्चर में हम आपसे बचा हुआ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक एक्सरसाइज और बचेगा, उसको डिस्कस करने के बाद मेरा इंडेफिनिट का पूरी कॉन्सेप्ट खत्म। आप जिस बुक से बनाना चाहो, हम तो एक तो बना भी लिए हम लोग बहुत सारा, और आपको जिस बुक से और बनाना का मन करेगा बना लो। और चूंकि इस पे अगर आपको ये अच्छा नहीं आया, कि इस पर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको ये अच्छे तरीके से नहीं आया तो आपके आने वाले जितने मैथमेटिक्स है सारे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे चैप्टर इसी से रिलेवेंट है। और क्वेश्चन की बात करोगे तो पूरी इंटीग्रेशन से लगभग 40% तक क्वेश्चन आते हैं। सो डैट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पॉलिटेक हब के रिगार्डिंग जो भी अच्छी बातें लगती है, अगर आपको समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इन्जॉय करते रहे polytechhub.com को। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।